तो मेरा ना कुछ हो नहीं रहा था, मैं शोज़ वगैरह नहीं कर पा रहा था, लोग मानते नहीं है, इज्जत ही नहीं करते, आर्टिस्ट है वो। तो मेरे दोस्त है ना जो फ्रेंड्स वगैरह कॉमेडी में, उन्होंने कहा कि तेरी ना प्रॉब्लम पर्सनैलिटी की है, तो पर्सनैलिटी बना ले, देखना तेरी गेम बदल जाएगी, सब तेरे को एकदम पसंद करेंगे, फील आएंगे, ये है वो है। मैं कहा ठीक है, ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा कि जिम बढ़िया चीज़ है, इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे काम हो जाएगा। तो जिम में मैं गया, वहाँ की प्रॉब्लम्स अलग है। मेरे को लगा नॉर्मल सुबह में जाऊँगा, आधे घंटे एक्सरसाइज करूँगा, पर्सनैलिटी बन जाएगी और फिर ऐसा सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है। मैं सुबह गया 7 बजे, जैसे ही मैं एंटर हुआ, वहाँ पे मैंने देखा इतने सुंदर बन के आए हो ना लोग, जितना मैं कभी ऑफिस में तैयार होके नहीं गया। नाइकी, एडिडास, अंडर आर्मर, प्यूमा, टिक लगे, साइन वगैरह बने हुए। और मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, मैंने कहा ये मुझे स्वीकार भी करेंगे या नहीं। वो इतने में गया, एक्सक्यूज मी, वो वॉशरूम देख लेंगे, क्लीन नहीं है। मैंने शिव नरेश पहना हुआ था। तो मैंने कहा यार वैभव चलते हैं भाई, कपड़े खरीद के आएंगे, बाद में देखेंगे जिम में। तो मैं निकलने लगा, तो इंस्ट्रक्टर होता है ना, उसको पता चल जाता है, नया बंदा, उसने पकड़ लिया, कह रहा आर यू न्यू ज्वाइनर। मैंने कहा यस। कह रहा आपका बॉडी असेसमेंट करते हैं। कमरे में ले गया मेरे को, आधे घंटे लगा रहा, पता नहीं क्या असेस कर रहा था, है तो है नहीं बॉडी मेरी इतनी। तो असेसमेंट के बाद उसने कुछ रिजल्ट वगैरह निकाला, शीट लेके आया, जैसे डॉक्टर वगैरह आते हैं, कह रहा आपका तो बहुत ही मुश्किल हो रखा है, आपका तो काफ़ी स्थिति खराब है, आपका तो BMI भी ठीक नहीं है, आपका तो हाइट टू वेट रेशियो भी ठीक नहीं है, आपका मसल मास तो है ही नहीं, आप मतलब तो काफ़ी। मैंने कहा यार मेरे को इतना, मैंने कहा देख छुपा मत, जो भी है। मैंने कहा सच सच बता, देख कितना टाइम बचा मेरे पास। वो भी मजे ले रहा, कह रहा कोई नहीं, आप जरूरी काम खत्म करके आ जाओ। मैं तू देख पागल, मैंने मजाक मत कर। मैं घर पे फोन करा, मैंने मम्मी हेलो, मैं जिम में एडमिट होने जा रहा हूँ। कितना टाइम है? कह रहा सर आप टेंशन मत लो, विल वर्क विद यू, ठीक हो जाएगा, बस इसके साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, एक्सरसाइज में आपकी करवाऊंगा और सप्लीमेंट्स खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे आप। तो कह रहा आपका ना पहले डाइट प्लान वगैरह बनाते हैं, एक डायरी से उठा के ले आया। फिर कह रहा आप अपनी डाइट के बारे में बताइए। हमें खुद नहीं पता डाइट के बारे में, तेरे को क्या बताएं। कह रहा प्री वर्कआउट क्या लेते हो? मैं कहा क्या होता क्या है ये? कह रहा आप जिम से पहले क्या खा के आते हैं? मैंने कहा ऐसा, मैंने कहा सुबह उठ के चाय और रस्क ले लेता हूँ, अभी जिम करके जाऊँगा, फिर दही परांठा खा लूँगा, फिर शाम को दाल रोटी और चाय समोसा वगैरह, ऐसा मेरा रूटीन है। तो कह रहा सर ये आपको कुछ नहीं खाना, अब से आपको मैं जो लिख के दे रहा हूँ वो खाना है, आपको वे प्रोटीन लेना है, ग्लूटामिन लेना है, अमीनो एसिड्स लेने हैं, मल्टीविटामिन लेना है, क्रेटीन लेना है। मैंने कहा इसका हिंदी अनुवाद भी कर दे। कहाँ मिलेगा, क्या है ये, कुछ तो बता। कह रहा आप जाइए सर सप्लीमेंट शॉप पे, आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरे को लगा सप्लीमेंट है, अच्छा हमें पता था सप्लीमेंट क्या होता है ना, ऐसा च्यवनप्राश वगैरह हमने खाया हुआ है, 250 रुपये का। तो मैं अपना रूममेट है, मेरा रूममेट आशिक नाम है उसको लेके मैं सप्लीमेंट शॉप पे गया। तो पता नहीं उसको क्या होगा, डब्बे पे डब्बे ही रखी जा रहा है पूरा, उसने फ्लोर पे वो सामने भर दिया काउंटर। मैं कहा बिल कितना हो? कह रहा 40,000 रुपये। मैंने कहा यार इतनी तो मेरी मंथली सैलरी नहीं है। वो आशिक था साथ में, कह रहा छोड़ अगले जन्म में देखेंगे, चलते हैं। पॉसिबल नहीं है। तो हम जा रहे, कह रहा नहीं सर आप ऐसा मत करो, वे प्रोटीन ले लो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी आप कोई नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक आटे सा पीपा था बड़ा सा 10 किलो का। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ले लेते हैं। हमें कुछ खोला, आटे जैसा लगा, हमने रोटियां बना के खा ली। हम इतने अनपढ़ थे, हमें भी नहीं पता वे प्रोटीन लेना कैसे है। तो फिर अगले दिन मैं गया, पहला दिन मेरा जिम का, मैं बड़ा एक्साइटेड था। तो वहाँ पे एक लड़की आके कहती है वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। मैंने कहा अभी जिम शुरू नहीं करा, लड़कियाँ वैसे इंप्रेस हो गई। मैंने कहा संडे 6 PM। तो कह रही पागल मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैं मशीन वाली पिएगा। उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई और कह रही साल की मेंबरशिप खरीद लो, 40,000 रुपये वो ले गई मेरे से। वो एक स्कैम था मतलब। तो पहले आके मैंने मिला, मैं इंस्ट्रक्टर से, मैं करना क्या? कह रहा वार्म अप कर लो। मैंने कहा क्या होता है ये, तो मेरे को समझ नहीं आया वार्म अप क्या है, टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर नहीं था मैं।
मैंने अपने रूममेट से पूछा, मैंने कह रहे वार्म अप कर लो, क्या करना होता है इसमें? वो भी मेरे जैसे ही था, उसको क्या पता, उसने गंदी फिल्में भेज दी 4-5। कह रहा है ये देख ले वार्म अप हो जाएगा। अच्छा मैंने देख ली, वार्म तो हुआ नहीं, अप हो गया। तो मैं गया इंस्ट्रक्टर के पास, मैंने कहा सर वार्म अप हो गया। कह रहा तुम्हें देख के लग नहीं रहा तुमने वार्म अप करा। क्या करा वार्म अप? मैंने कहा सर ये करा। कहता पागल, ये नहीं करना था, मैं बता दूं तुम्हें क्या करना, आओ मेरे साथ चलो। उसको पता नहीं निर्दयी सा था थोड़ा, उसने रेल लगा दी मेरी, पसीनो पसीन हो गया। मैंने कहा सर ठीक है थैंक यू, आज के लिए हो गया, मैं जा रहा आधा घंटे बाद। कह रहा पागल रुको, ये तो वार्म अप था, मेन वाली अभी बची है। तो मेन वाली मेरे गए, एक बेंच पे लिटा दिया मेरे को, 40 किलो का सरिया दे के, उसमें 60 किलो और लगा के, कह रहा इसको ऊपर नीचे करो, इससे चेस्ट बनेगी। और मैं वहाँ पे मरने की हालत में, 2 तक तो उसने हेल्प कराई, तब तक तो ऊपर नीचे हो रहा है। 2 के बाद छोड़ दिया उसने मेरे को। फिर वो लड़की के पास चले जाते हैं, उनको 10 तक कराते हैं हाथ पकड़ के। और मैं यहाँ पे मरने की हालत में सरिया लेके खड़ा हूँ, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैं बजरंग बली का नाम लेके फेंका मैंने किसी तरह। मैंने कहा तू मरवाएगा साले, पहले दिन तूने क्या हालत कर दी मेरी, ये तो तू सुपारी लेके आएगा। मैं कहा साले बात सुन, मैंने कहा कोई सिंपल सी एक्सरसाइज बता दे, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो कह रहा तू बाइसेप्स कर ले, बाइसेप कर्ल्स। तो मैं बाइसेप कर्ल्स कर रहा था अपना आराम से मैं कर रहा हूँ। इतने में खूबसूरत सी लड़की आ गई मेरे पास, कह रही हाउ मेनी सेट्स आर रिमेनिंग। मैं समझा नहीं मैं क्या कर रही। कह रही हाउ मेनी रिपीटिशंस आर रिमेनिंग। मैंने कहा इतना प्लानिंग से अगर मैं लाइफ में चला होता मैं कुछ बड़ा आदमी नहीं बन जाता। मैंने कहा मुझे क्या पता यार कितने रेपिटेशन बचे हैं, मैं सोच के थोड़ी ना हूँ। अब साला जब तक दर्द नहीं हो रहा है कर रहे हैं, जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ देंगे। फिर जब नहीं समझ में आ रहा, जब कहती नो एक्चुअली आई वांट टू डू अल्टरनेट, कैन वी डू अल्टरनेट, आई वांट टू डू दिस एक्सरसाइज। मैंने कहा यार तुम कैसी बात कर दी, मैं देखा मेरी आंखों में, तुम्हारे जान दे सकता हूं मैं। अल्टरनेट करेंगे हम। मैंने कहा छोड़ो पगली, आ बैठ। मैंने कहा मैं तेरी डंबल वगैरह पढ़ता हूँ, तू एक्सरसाइज कर। उसने लेकिन इतनी गंदी हरकत करी ना, उसके बाद उसने पूरे बेंच पे सैनिटाइजर की बोतल खाली करी और पोछा लगा रही है उसके बाद बढ़िया से। मैंने कहा देख यार, मैंने कोई गलत हरकत तो करी, मैं बैठा ही था ना यहाँ पे, कोई सुअर तो नहीं जो हक के गया यहाँ पे। अब मैंने उसको एक्सरसाइज कराई, मेरा मन थोड़ा खराब हो गया था। फिर मैंने कहा कोई नहीं वापस चलते। तो सारे लौंडे ना वो शीशे में अपने ऐसा पोज बना के इंस्टा स्टोरीज डाल रहे थे, यार लड़कियों के डीएम आते हैं। मैंने भी करा ऐसे करके, मैंने भी जिम करा ही हुआ था, ऑब्वियसली पम्प्ड अप था मैं। तो मैंने करके डाला, मुझे शीघ्र पतन, शरीर की कमजोरी, शिलाजीत वालों के साले मैसेज आने लगे। कोई जद करके राजी नहीं। फिर मैं छोड़, मैंने कहा अगले दिन मैंने कहा फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। तो आज मैंने कहा, मैंने सर आज क्या करना है? कह रहा आज लेग्स मार ले। मैंने कहा कहाँ मारनी है, किसको मारनी है, समझा नहीं। कह रहा मशीनों पे मार लेग्स। तो मैंने कहा अभी बड़ा आदमी इंस्ट्रक्टर ऐसे तो नहीं फिजूल एडवाइस देगा, तो मैं मार रहा हूँ मशीनों पे ऐसे ना लेग्स। तो कह रहा पागल इधर आ साले, मैं तेरे को लेके जाता हूँ मशीनों के बाद, तू लेग्स मारने वाली। तो उसने मुझे कम ऑन करके पूरी एक्सरसाइज करवा दी, सब बहुत बढ़िया हुआ। मैं घर जाने के लिए जैसे ही मैंने पैर आगे रखा, झंझनाहट सी हुई बिल्कुल, ऐसा लगा कि आगे बढ़ नहीं रहे पैर। मैंने कहा अभी तक तो सब ठीक था। मैंने कहा उठ नहीं रहा पैर। मैंने कहा लगता है तूने कुछ गलत एक्सरसाइज करा दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा फील नहीं हो रहा नीचे कुछ है। मैंने कहा धरती ना ऐसे मैं रख रहा हूँ, फील सी नहीं हो। कह रहा है सोरने से। सर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, कल तक ठीक हो जाएगी। तो मैं कहा ठीक है। अब सीढ़ियों से चल रहा, लड़खड़ा के नीचे गिर गया। मैंने कहा छोड़ो यार, आज ना मुश्किल हालत है। मैं लिफ्ट से नीचे गया, मैंने कहा आज बाइक यहीं छोड़ते हैं, ऊबर से चलेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचो, मेन रोड तक मैं जा रहा था। अब पैर चल रहे, मैं हाथों से घसीटते हुए निकल रहा हूँ। लोग इतने हरामी हैं, पैसे फेंक के जा रहे हैं। साला ऊबर बुक करी, 150 की ऊबर थी, 200 मेरे पास पहले इकट्ठा हो गया था। ऊबर बुलाई फोन करके, मैंने कहा भाई आजा ऐसे ऐसे। वो आधे घंटे तक आए ना। मैंने कहा भाई मैं लोकेशन पर हूँ, तू कहाँ रह गया? कह रहा मैं भी लोकेशन पर हूँ। मैंने कहा मैं लोकेशन पर हूँ, तू दिख नहीं रहा, कहाँ पर है? क्या दिख रहा है तेरे आसपास? कह रहा है एक भिखारी फोन पे बात कर रहा है। मैंने कहा रामखोर, वो मैं ही उसके लिए बिठा, मेरे को लेके जा। मैं अपना घर गया।
आराम से मैं सो गया। मैंने को लगा कल तक ठीक हो जाएगा। कल मैंने उठा, सो के चादर खोली, नीचे वाला हिस्सा फील होना बंद हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा नीचे कुछ है। मैं घबराया, मैंने चिल्लाया, मैंने कहा आशिक, मैंने कहा भाई, मेरे का नीचे वाला हिस्सा खत्म हो गया यार मेरा। मैंने कहा मैं नीचे से ठाकुर हो गया। मैंने कहा भाई मैंने बुलाया, मैंने भाग किया, मैंने साले मेरे से कुछ हो गया गड़बड़। मैंने कहा फील नहीं हो रहा नीचे वाला हिस्सा। कह रहा भाई, वो संदीप महेश्वरी कह रहा है तूने होप नहीं छोड़नी साले, पॉजिटिव रहना। कह रहा अब तू ये देख, कम से कम अब तेरे को मेट्रो में तो सीट मिल जाएगी। मैंने कहा हरामखोर, ये तरीके नहीं है मेट्रो में सीट लेने के कि टांगे गवा दो। कह रहा यार लेकिन मेरे को चिंता भी हो रही है। कह रहा अब तू सेक्स कैसे कर पाएगा। मैंने कहा देख, सेक्स तो मैं वैसे भी नहीं कर पा रहा था, मैं मैकेनिकल वाला हूँ। मेरे को टेंशन इस बात की अब मैं हगने कैसे जाऊंगा, क्योंकि हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है, उसमें बैठ नहीं पाऊंगा। तो कह रहा कोई नहीं तू रुक, मैं डाइपर लेके आता हूँ। वो डाइपर ले गया, बड़ी मुश्किल से हमने करा। मैंने कहा भाई कुछ कर। मैं तो गया, मैंने कहा मैं घबरा रहा हूँ। तो अब कोई समझदार दोस्त होता है ना, कोई एम्बुलेंस बुलाता है, कोई डॉक्टर को फोन करता है। इस हरामजादे ने मसाज वाली बुला ली। अब मसाज वाली आ गई। अब मैं कह ये क्या जरूरत थी। वो लगी, कह रहा भैया आपने फुल सर्विस लेनी है। मैं कहा तुम एक टांग करके जाओगे क्या। कह रहा नहीं सर आप समझे नहीं, मैं आप हैप्पी एंडिंग लोगे। मैं कहा तुम पागल हो गए, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी टांगे खत्म हो रखी है, मैं कितनी परेशानी हूँ। तुम्हें अपना पैसा बनाने का लगा, तुम्हें हैप्पी एंडिंग करनी है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, करवा रखी है लगता तुम। तो वहां पे मैं बहुत परेशान सा हो गया। मैंने कहा तो मरे। मैंने कहा आज 3-4 दिन हुए, उठा ही नहीं पाया। फिर 5वें दिन उठा और ऐसे चल रहा हूँ मलाइका मैम की तरह। वो बड़ा बुरा हाल था। लोग फोटो खींच के जा रहे थे मलाइका मैम कर। मैं जिम इंस्ट्रक्टर के पास गया, मैंने कहा तुमने क्या हालत कर दी मेरी, तुम अपाहिज बना दिया साले, तुम पागल हो गया। तुमने पता नहीं तुम्हारी बातों में आ गया, मैं तो मरने वाली हालत हो गई। कह रहा सर छोड़ो, आप टेंशन मत लो, आप ऐसा कर योगा ज्वाइन कर लो, योगा बढ़िया रहेगा, सिंपल एक्सरसाइज। योगा बहुत अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए। बहुत सुंदर सी लड़कियां इंस्ट्रक्टर एकदम आती हैं, क्यूट सी, बड़ा मजा आता है उनको देख के। सुबह सही में फ्रेश हो जाते हो। अब प्रॉब्लम ये होती है, अधेड़ उम्र के अंकल आते हैं बीच में। वो इतनी बदतमीजी से योगा करते हैं ना। एक तो उनको करना वही है जो पार्कों में करते हैं, लेकिन वो आके इधर आ जाते क्योंकि एसी है। वो आके वही ऐसा हाथ खोल के डकार मार के हरिओम करना उनका साला योगा। वो कह रही प्राणायाम करो, कपाल भाती, ये उड़ के जाओगे कि यहाँ से छत फाड़ोगे तुम। इस तरह से वेंचो रॉकेट लॉन्चर बने पड़े। मैंने कहा कर क्या रहे हो यार बदतमीज। वो सूर्य नमस्कार करवा रही, इतना सुंदर। उसको देखना क्या अलाइनमेंट है। फर्स्ट विल जॉइन द हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा, विल टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड चैंट ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। देन विल गो टू ताड़ासन इन फुल अलाइनमेंट। देन नेक्स्ट आसन इज पादस्थासन। अब अच्छे से कर रही है योगा, बहुत मजा आ रहा देख के। ये बुड्ढे आगे खड़ा है मेरे, इतनी बदतमीजी से ऐसा खड़ा हुआ इसने। मैंने कहा ये नमस्कार मुद्रा है तेरी, मंदिर की प्रसाद की लाइन में लगाया गया ये। उसके बाद फिर अगला ताड़ासन था, स्ट्रेच करना पूरा एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट। ये ऐसे खड़े, ये पुट योर हैंड्स अप इन द एयर थोड़ी ना यार, ये प्रॉपर आसन लो ना। उसके बाद था पादस्थासन, होना तो इनसे था नहीं। ऐसे करा और पीछे से छोड़ दिया। इतनी बुरी हालत हो गई ना, ऐसा लगा किसी ने आंसू गैस छोड़ दियो। वो इंस्ट्रक्टर कहे खिड़कियां खोलो यार, तुम छोड़ो इनहेल एक्सहेलेशन, पहले बचो तो सही। सीधा लोग सूर्य नमस्कार के बाद शवासन में लेट रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो गई। मैं बता रहा हूँ, सूर्य इनका नमस्कार देख लेता ना, अगले दिन से निकलना बंद हो जाता वो। मैंने कहा ये नहीं करना। मैंने कहा फ्रेशनेस के लिए आए थे, मारेंगे साले बुड्ढे। मैंने कहा छोड़ो, डांस फिटनेस बढ़िया है। डांस फिटनेस में बहुत सुंदर लड़की आती है। वो लड़की आती है वो जो टॉप ऐसे नहीं पहनती, वो ऐसे, वो जिनकी कमर दिखती है प्रॉपर ऐसे वाली, बहुत हॉट लड़कियां। मतलब वो इतनी हॉट थी, मतलब देख के वार्म अप हो जाता था मेरा तो। वो नहीं होती आर यू गाइज एक्साइटेड, फिर हम कहते थे यस, नो, आवाज नहीं आ रही, आर यू गाइज एक्साइटेड। मैंने कहा नो। तो मैंने कहा इतना एक्साइट मत कर, मैं स्टेज पे आ जाऊंगा। तो
तो वो अपना करवा रही, वो अपना ऐसे ऐसा प्रॉपर अपना, अब हमसे कहाँ होना, हम लगे अपना जितना आता शादियों वाला कर रहे। अब मुझे लगा कटरीना कैफ है, मेरे को इंस्ट्रक्शन कराएगी। मैं तो खैर ऋतिक तो लूडो मतलब नहीं हूँ मैं, बट हम थोड़े लूडो किस्म के आदमी हैं, बट मैंने कहा हेल्प करेगी मेरी। है यार थोड़े से हैं। तो फिर वो आई इंस्ट्रक्टर, मैंने कहा ये लैला की तरह मेरे को हेल्प करेगी, अब हम प्यार हो जाएगा। फिर कह रही सर एक्चुअली हमारे जिम में ना बाकी चीज़ें भी हैं, योगा जिम वगैरह, वो ट्राई कर लीजिए। मैंने कहा वो ट्राई करके आ रहा हूँ तभी ये आऊँ। कह रही नहीं सर यहाँ पे हो नहीं पाएगा, आप नौकरी से निकलवाओगे मेरी, इतना खराब डांस कर रहे हो ना, मेरे पे बात आ जाएगी। फिर मैंने कहा कह रही छोड़ दो सर प्लीज़, मैं माफ़ करो। तो मैं बड़ा परेशान होकर मैंने लिफ्ट पकड़ी। मैं घर जाके मैंने अपने रूममेट से कहा, मैंने कहा यार जिम वाली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे यार, मेरे को तो फिट ही नहीं हो रहा वहाँ पे। साला जिम में क्या निकाल दिया, योगा में हो नहीं रही, डांस फिटनेस से निकाल दिया। कह रहा भाई तू टेंशन मत ले, जिम तेरा हो ना हो, वार्म अप तेरा मैं जरूर करवा दूंगा। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। दोस्तों मैं अपना शो लेकर आपके शहर आ रहा हूँ, आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शो देखने जरूर आइए। धन्यवाद।